7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का पहला कदम कन्याकुमारी में रखा गया था और वहां से कश्मीर तक पहुंचने तक भारत में और खासकर कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिले। एक लीडर जिसको अधीर और पप्पू कहा जाता था, उसी के चलने और बोलने से आज उसे संत का तबका मिल गया है। मगर कांग्रेस, जिसे आज़ादी के बाद की सबसे कम सीटें पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मिली थी, उसे इस यात्रा से खूब उम्मीदें होगी। ये यात्रा आज या कभी नहीं वाली यात्रा के तौर पे सोनिया गांधी ने 2022 के चिंतन शिविर में अनाउंस की थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज़्यादा भारत के लोगों ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस जो एक इलेक्शन मशीन बनती जा रही थी और सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता में आना चाह रही थी, इस यात्रा से अब वही कांग्रेस राजनीतिक विस्मरण में डूबने से बच रही है। कांग्रेस जिसने विचारधारा और विचारों की रणभूमि भाजपा और आरएसएस के कब्जे के लिए छोड़ दी थी, वही कांग्रेस अब वर्तमान के आर्थिक मोर्चे का निशाना साधकर राजनीतिक अधिनायकवाद और बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को लोगों के सामने लाकर इस रणभूमि में फिर से हल्ला बोल रही है। और जहां दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक विचारधारा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये यात्रा लोगों को इस देश की संस्कृति, विचारधारा, मनुष्यता, भाषाएं और विविधताओं को याद दिला रही है। जैसा कि राहुल गांधी का कहना है कि वे इस यात्रा से लाखों से मिले और बातचीत की। एक नज़र डालते हैं कि इस यात्रा में कौन कौन से लोग शामिल हुए और पूरी यात्रा में कुछ खास क्या हुआ। जोग करने ने जोगी आया, जोग करने जोगी आया, ये तप करने सन्यासी, जोग करने जोगी आया, तप करने। इस यात्रा से राहुल ने इस देश के न्यायतंत्र, सभाएं और मीडिया पर कई सवाल तो उठाए, साथ ही यह भी माना कि लोकसभा के सांसद होने का कोई मतलब नहीं बचता जब हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। इस यात्रा का मकसद भारत को नफरत के खिलाफ जोड़ने का था, जिसका तरीका इस यात्रा ने सभी धर्म, दल, समुदाय और भाषाओं का सम्मान करके और बातचीत का रास्ता अपनाकर एक दूसरे की इज्जत करके एक साथ बढ़ना बताया है। अब हुआ यह है कि कांग्रेस ने भारत को 2 रास्ते दिखा दिए आगे बढ़ने के, और अब लोगों को अपना अपना रास्ता तय करना है। एक रास्ते में वह या तो बीजेपी को पसंद कर सकते हैं या फिर दूसरे रास्ते से कांग्रेस को। मीडिया के कुछ बड़े संस्थानों का कहना है कि राहुल को चुनौती देना और उनसे असहमत होना काफ़ी आसान था, जो कि आज के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस से होना लगभग नामुमकिन है। मगर मोटा ज्ञान यही है कि इस यात्रा से लोगों को उम्मीद की किरण तो दिखी है, मगर जो प्यार का बीज बोया गया है इस ज़मीन पर, उसकी सियासी फसल उगना भी बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ये यात्रा भी कहीं कांग्रेस की एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज समझकर खारिज ना कर दी जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और अडियोस। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे थे द न्यूज़ एंड फीड।